औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आसफ बशीर लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख। आसफ लिमिटेड कंपनी अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया 10 लाख रुपए से, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स, 1 लाख के शेयर्स पे डिवाइड किया है और 10 रुपए का एक शेयर बन रहा है ऑफ ₹10 ईच। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने फैसला किया है इशू करेंगे 20,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर होगा एट 10% डिस्काउंट। शेयर्स को इशू किया जाएगा डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट का मतलब यह है कि शेयर की असल कीमत से कम प्राइस पे शेयर को इशू किया जाएगा। ठीक है, 10 रुपये का हम क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे तो जितने पैसे बनेंगे उस वैल्यू से हम शेयर्स को कंपनी इशू करेगी। द इशूज़ वाज परमिटेड बाय द अथॉरिटीज़। ये इशू करने की शेयर्स की अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, और पब्लिक ने हमें जो एप्लीकेशन वसूल हुई हैं वो 15,000 शेयर्स की हैं। शेयर्स वर अलॉटेड, और इन शेयर्स के बदले में हमने अलॉटमेंट की गई है, शेयर्स का सर्टिफिकेट दिया गया है। मेक द नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रीपेड बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज हमने बनानी है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो देखें हम इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इसको हम लिख लेंगे कि 10 लाख रुपए डिवाइड करेंगे 1 लाख, हम उसके हमने हिस्से किए हैं और 10 रुपये का एक हिस्सा बन रहा है। इसके बाद इशू किए हैं 20,000 शेयर्स टू ऑफ 10 रुपीज़। तो इशूड कैपिटल जो है कंपनी का वो हमारे पास है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 लाख रुपए। आगे लिखा हुआ है हमारे पास ये जो शेयर्स है इसमें अब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं पार वैल्यू पर नहीं किए जा रहे हैं बल्कि डिस्काउंट पे किए जा रहे हैं। तो डिस्काउंट पे इशू करने के लिए हमारे पास लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। असल शेयर की कीमत है 10 रुपये, डिस्काउंट का मतलब होता है कम प्राइस पे हमने इशू किया, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। इसी 10 रुपये की कीमत का 10% लेंगे। तो ये ब्रैकेट जब आप इसे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1 रुपये। तो 10 लाख रुपये आपकी असल कीमत है, इसमें से 1 रुपये माइनस हो जाएगा। तो अब शेयर्स की कीमत आपके पास है 9 रुपये। कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी वो 9 रुपये पे शेयर्स को इशू करेगी। ठीक हो गया। तो आगे लिखा हुआ है हमें रिसीव्ड एप्लीकेशंस वाज रिसीव्ड 15,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हमें वसूल हुए हैं, पब्लिक ने हमें 15,000 एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, रिसीव्ड एप्लीकेशन। तो सबसे अहम बात यह है कि हम सवाल को शुरू करते वक्त हम लिखेंगे 15,000 शेयर्स हमें वसूल हुए हैं, लेकिन एक शेयर की कीमत अब 10 रुपये नहीं है बल्कि 9 रुपये है। तो ये हमारे पास सामने जर्नल का फॉर्मेट है। इसमें हम लिखेंगे कि इन द बुक ऑफ कंपनी आसफ बशीर लिमिटेड जर्नल, आसफ बशीर लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कॉलम बना हुआ है जर्नल का, डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हम जर्नल की हम एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी कि हमें 15,000 एप्लीकेशन वसूल हुई हैं और 15,000 शेयर्स किस रेट पे वसूल हुए हैं, 9 रुपये के हिसाब से। 15,000 ज़रब करेंगे 9 रुपये तो हमारे पास बनेगा 1,35,000। तो 1,35,000 से जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,35,000 से एंट्री होगी 1,35,000 बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने आपके कंपनी में जमा करवाया 15,000 शेयर्स के बदले 9 रुपये के हिसाब से 1,35,000। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्राम पब्लिक एट डिस्काउंट। ये हमें शेयर्स डिस्काउंट पर हमने लोगों ने से पैसे वसूल हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं शेयर्स के बदले में जो है हमें अलॉटमेंट करनी है कि इन 15,000 शेयर्स के सर्टिफिकेट हमने जारी करना है। अच्छा, एक चीज़ देखें कि हमारे पास इशूड कैपिटल जो था शेयर से 20,000, लोगों ने कम हमें एप्लीकेशन जमा करवाई, इसलिए ये अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है। जब अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है तो उस वक्त हम सिर्फ जितने शेयर हमें वसूल हुए हैं उन्हीं से ही हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, जो कि होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, शेयर डिस्काउंट डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो कितने से होगा कि हमें शेयर एप्लीकेशंस वसूल हुई थी 1,35,000 से डेबिट, और डिस्काउंट हुए 15,000 शेयर्स, 1 रुपये का डिस्काउंट है। 15,000 ज़रब 1 करेंगे 15,000 हमारे पास आ जाएगा।
तो टोटल रकम बन जाएगी हमारे पास 1,50,000। ठीक हो गया। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन के सामने वही 15,000 रुपये लिखेंगे जो यहाँ पे क्रेडिट हुए थे, 15,000 शेयर्स 9 रुपये के हिसाब से। शेयर डिस्काउंट 15,000 शेयर्स एट द रेट 1 रुपीज़ पर शेयर पे डिस्काउंट हुआ है वो लिख लेंगे। और शेयर कैपिटल हमेशा मैंने बताया था आपको पार वैल्यू से क्रेडिट होगा, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये बन जाएगा 1,50,000। तो नीचे नरेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू पब्लिक एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे आपने शेयर्स की अलॉटमेंट की है। अब हम क्या करेंगे, इसी जर्नल एंट्री का हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लिखेंगे आसफ बशीर लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, और इसके हमारे पास आ जाएंगी हेडिंग्स, लाइबिलिटी साइड अमाउंट है और एसेट और अमाउंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पहली एंट्री देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट आपका एसेट है 1,35,000 से, हम लिखेंगे 1,35,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन 1,35,000, इस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट वाले से डेबिट और क्रेडिट कट जाएगी। पीछे हमारे पास बचेगा शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बेसिकली कैपिटल लॉस है। देखें कैसे कैपिटल लॉस है कि हमारे असल शेयर की कीमत ही 10 रुपये है, लेकिन हमें 1 रुपये कम पे हमें उसको सेल करना पड़ा, इसलिए 15,000 रुपये का कैपिटल पे नुकसान हुआ है, जो कि हम लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल आता है और हम इसको लाइबिलिटी से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि आपने शेयर डिस्काउंट को उसको कैपिटल से माइनस करने की बजाय उसको अपोजिट साइड एसेट में लिख लेना है। तो हम लिखेंगे 15,000 रुपये शेयर डिस्काउंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा एसेट है। ये हमारे पास कैपिटल लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, या डेफर्ड कॉस्ट है, जो कि हम इस साइड पे लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ क्या वही हम करेंगे, कंपनी में लाइबिलिटीज़ हमारे पास टोटल ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास है 10 लाख, लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख आपके पास टोटल है। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, इसको जब ज़रिए देंगे तो ये 10 लाख बन जाएगा। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, हमने जो इशू किए हैं शेयर्स वो हमने किए थे 20,000, जिसमें से हमें 15,000 वसूल हुए, तो 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। शेयर कैपिटल जो है वो आपने पूरी असल कीमत से लिखना है, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, ये शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 1,50,000। तो हमारे पास लिखा जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये 1,50,000 इधर जमा हो जाएगा और 1,35,000 जमा 15,000 आपके पास आ जाएगा 1,50,000। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।